हेलो फ्रेंड्स, एसीएल सर्जरी में नया लिगामेंट आता कहां से है? ये एक कॉमन क्वेरी है जो हमारे सारे पेशेंट्स पूछते भी हैं और इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। सो आज हम इस पे बात करेंगे। एसीएल सर्जरी के लिए नया लिगामेंट दो तरीके से बन सकता है, एलोग्राफ टेक्निक एंड ऑटोग्राफ टेक्निक। एलोग्राफ टेक्निक में डेड डोनेटेड ह्यूमन टिश्यूज लिए जाते हैं, लेकिन इसकी परमिशन इंडिया में नहीं है, सो इसलिए हम ये नहीं यूज करते। रूटीनली आपका एसीएल सर्जरी ऑटोग्राफ टेक्निक से किया जाता है, जिसमें आपकी ही बॉडी टिश्यूज से हार्वेस्ट करते हैं और आपका नया एसीएल लिगामेंट बनाते हैं। ऑटोग्राफ टेक्निक में एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जिस भी जगह से आपका बॉडी टिश्यू या टेंडन निकालते हैं उस जगह पे कोई फंक्शन लॉस नहीं होता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है और निकाला हुआ टेंडन यूजुअली वापस रीग्रो हो जाता है। एसीएल सर्जरी में चार जगह से आपका टेंडन हार्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट, ये एक रूटीन और एक्सीलेंट ग्राफ्ट ऑप्शन है एसीएल सर्जरी के लिए। आपके नी में टोटल 3 हैमस्ट्रिंग टेंडन होते हैं, जिसमें से 2 हम निकाल सकते हैं, सेमिटी एंड ग्रेसिलिस। इसके कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस है। सबसे पहला कि ये टेंडन निकालने के लिए कोई नया इंसिशन नहीं लगाना पड़ता। एसीएल सर्जरी के टाइम जो रूटीन इंसिशन हम लेते हैं उसमें से ही आपका टेंडन हम निकाल सकते हैं। नंबर सेकेंड, हैमस्ट्रिंग टेंडन आपके नेचुरल एसीएल की तरह ट्यूबुलर होते हैं। नंबर थर्ड, हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालने से आपके नी में कोई एंटीरियर नी पेन नहीं होता है। एंड नंबर फोर, हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालने के बाद यूजुअली 12 से 16 महीने में वो वापस रीग्रो हो जाते हैं। सेकेंड, बोन पटेला टेंडन बोन ग्राफ्ट, जैसे कि नाम में ही समझ में आता है, ये टेंडन के एंड्स में 2 बोन प्लग्स होते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी ग्राफ्ट ऑप्शन है। इसकी थिकनेस यूजुअली 9 to 10 mm होती है, यानी 1 सेंटीमीटर चौड़ा ग्राफ्ट होता है ये। इसकी हीलिंग और रिकवरी बहुत तेजी से होती है और इसका रिटेयर रेट यानी कि ग्राफ्ट के वापस फटने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। एक कंसर्न जरूर है, ये ग्राफ्ट को निकालने के लिए आपके नी जॉइंट पे 4 to 5 सेंटीमीटर इंसिजन हमें लगाना पड़ता है। थर्ड, पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट, ये एक नया और रीसेंट ऑप्शन है एसीएल सर्जरी के लिए और देखा जाए तो हैमस्ट्रिंग टेंडन से ज्यादा मजबूत होता है पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट। आपके एंकल जॉइंट में 2 टेंडन्स होते हैं, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, जिसमें से हम पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करके निकालते हैं। पेरोनियस लॉन्गस टेंडन ये एक सेफ और एक थिक ग्राफ्ट ऑप्शन है एसीएल सर्जरी के लिए और रिसर्च ने बताया है कि ये ग्राफ्ट निकालने से आपके एंकल जॉइंट की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई वीकनेस नहीं होती और कोई नुकसान नहीं होता है। पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट हम यूजुअली रिविजन सर्जरीज, मल्टी लिगामेंट सर्जरीज, जैसे कि आपका एसीएल के साथ पीसीएल लिगामेंट को इंजरी हुई है या एसीएल के साथ एमसीएल लिगामेंट इंजरी हुई है, तब हम हार्वेस्ट करते हैं और यूजुअली हैवी और ओबीज इंडिविजुअल में ये ग्राफ्ट हम निकालते हैं। फोर्थ, क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट, ये भी एक नया ग्राफ्ट ऑप्शन है एसीएल सर्जरी के लिए, जिसमें आपके घुटने का जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन है उसका एक पार्ट हम निकालते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर ग्राफ्ट ऑप्शन है, बट कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है। सबसे पहला, ये लेंथ में छोटा होता है, इसीलिए इसका यूज सिर्फ हम ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी में ही कर सकते हैं। अब ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसके लिए हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। सेकंड, इसे निकालने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और थर्ड, ये सर्जिकली डिमांडिंग प्रोसीजर है और इसके लिए आपके सर्जन को इसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है, एसीएल लिगामेंट बनाने के लिए बहुत सारे ग्राफ्ट ऑप्शंस हैं। कोई भी ग्राफ्ट आइडियल नहीं है और कौन सा ग्राफ्ट आपके लिए चूज करे वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि एज, आपका वेट, आपकी एक्टिविटी लेवल, आपका स्पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट। सो हमेशा आप अपने सर्जन के साथ डिस्कस कीजिए कि आपके लिए कौन सा ग्राफ्ट सबसे बेस्ट सूटेबल होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेरी है इस टॉपिक को रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। थैंक यू।